चुनाव से जुड़ी बातों को आपके सामने लेकर आया हूं। 7 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया है। 7 चरणों में चुनाव होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि चुनाव को और कम चरणों में कराना चाहिए था, लेकिन सोचिए बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होगा। तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग कैसे सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए बिहार, पश्चिम बंगाल, तो आपके यहाँ कब चुनाव है, पूरे देश में कब कहाँ चुनाव है वो बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं यूपी से। यूपी में भी 7 चरणों में चुनाव है। सोचिए सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें, और किस तरह से वहां सबसे ज्यादा टर्म में चुनाव कराया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ कब चुनाव है, सोचिए 8 सीट, 8 सीट, 10 सीट, 13 सीट, 14 सीट, 14 सीट, 13 सीट, ऐसे चुनाव का आयोजन किया। सोचिए कितना आसान हो जाएगा मैनेजमेंट करना। जहां बीजेपी कह रही है 400 पार, और सोचिए इतना कम कम चुनाव है। उस पर भी बताऊंगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कहा है, वो भी पढ़ के बताऊंगा। जो आज सोशल मीडिया पर उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और चुनाव को लेकर सवाल पूछा। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, आप अपने बता सकते हैं। देश के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज की तिथि हुई घोषणा का स्वागत, किंतु यह चुनाव कम समय में करीब 3 या 4 चरणों में होता तो ज्यादा बेहतर होता, जिससे समय एवं संसाधन दोनों की बचत होती। चुनावी खर्च कम करना संभव होता। चुनावी माहौल में लगातार तनावपूर्ण, जातिवादी एवं सांप्रदायिक बने रहने के सहित और भी इससे बुरी होती है। सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बात कही है। सोचिए 44 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा वोट डालकर। अगर आप पहले फेज में वोट डालते हैं तो पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग है 102 सीटों पर, सबसे ज्यादा 19 सीटों पर, 19 तारीख को 102 सीटों पर। और आपको इंतजार कब तक करना पड़ेगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कह रही है कि वीवीपैट गिनेंगे तो 4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। जब आप वोट डालकर 44 दिन इंतजार कर सकते हैं तो 4 दिन नहीं। तो ईवीएम के सवाल पर चुनाव आयोग ने शायरी सुनाई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो आपको धीरे धीरे एक एक करके कहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये किसको इससे फायदा होगा, ये लंबा चुनाव चलेगा तो। लेकिन सबसे जो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो अगर आप यूपी से हैं तो तैयार हो जाइए और याद कीजिए कि आपके यहाँ कब चुनाव होंगे। जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आज की सबसे बड़ी खबरों में से है। और आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा, सोचिए सबसे ज्यादा यूपी में कब चुनाव होगा ये आपको बताने वाला हूं। बिहार में कब चुनाव होगा ये बताने वाला हूं। आपका कौन सा कंस्टिट्यूएंसी है वो भी बताने वाला हूं। तो पहले 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी चरणों की मतगणना एक साथ 4 जून को होगी। बिहार की 40 सीटों पर कब कब वोटिंग होगी, आपके कंस्टिट्यूएंसी में कब होगी, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो 19 अप्रैल से शुरू होगी, 1 जून को लास्ट 7वें फेज की वोटिंग होगी और 4 जून को मतगणना होगी। इसी दौरान 4 राज्यों में भी चुनाव होगा। तो 19 अप्रैल को मतदान होगा पहले चरण का। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, 4 तारीख को, आप याद करते जाइए। बिहार में सोचिए औरंगाबाद, 4 तारीख को जो वोटिंग है बिहार में, 19 अप्रैल को वोटिंग होगी 4 सीटों पर, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। तो सोचिए 4 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 5 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। सोचिए 19 अप्रैल को पहले दौर की वोटिंग होगी 4 सीटों पर, मैंने आपको बताया, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी 5 सीटों पर। सोचिए तो 5 सीटों पर वोटिंग होगी, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। ये सारे इस तरह के चुनाव आयोग ने। और तीसरे चरण में सोचिए 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होगी 5 सीटों पर, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। सुनते जाइए। चौथे चरण में बिहार में 5 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। 13 मई को एक एक राज्य का बताऊंगा, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र है आप बता सकते हैं। 5वें चरण में 5 सीटों पर मतदान होगा 20 मई को। 20 मई को मतदान होगा। तो ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए किस तरह से ये खबर है। और 5 सीटों पर मतदान होगी दूसरे चरण में भी। तीसरे चरण में भी जो है 13 मई को मतदान होगा, जो मैंने बताया, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर।
पांचवें चरण में 5 सीटों पर मतदान होगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। हाजीपुर जहां से लोकसभा के चुनाव चिराग पासवान कह रहे कि हम लड़ेंगे, और ये भी खबर है जो आपको सोशल मीडिया पर वायरल है। तो बिहार के 40 सीटों का बता रहा हूं, पांचवें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में चुनाव होंगे। उसके बाद छठे चरण में 8 सीटों पर थोड़ा कांटा बढ़ा है, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। इसके बाद मैं आपको यूपी का बताऊंगा। यूपी में 80 सीटें हैं जहां चुनाव है। सातवें चरण में बिहार में 8 सीटों पर मतदान होगा, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए, पांचवें चरण में, सातवें चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा, तो बिहार में इस तरह से मतदान होगा जो आपको बता दिया, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो सोचिए, ये बिहार का चुनाव था। इसके बाद आपको ले चलूंगा सीधे, आपको ले चलूंगा यूपी में कब कब चुनाव होगा, ये भी बड़ी खबर है। और यूपी इलेक्शन 80 लोकसभा की सीटें, 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां आपको बता दें कि चुनाव जो है वो 7 चरणों में होने जा रहा है। तो बिहार में 40 सीटें हैं, 7 चरणों में मतदान होगा। यूपी में भी 80 सीटें हैं, वहां भी 7 चरणों में मतदान होगा। तो पहले चरण में अब तैयार हो जाए यूपी के। पहले चरण में यूपी में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, 8 सीटों पर मतदान होगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से चुनाव ये चल जाएगा। नगीना वो सीट है जहां से चंद्रशेखर आजाद ताल ठोक रहे हैं। दूसरे चरण में 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। ये दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है 8 को। तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान होगा 7 मई को। आपका कौन सा सीट है? संभल। तीसरे चरण में संभल 7 मई को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार आपको फिर से यूपी, चूंकि बड़ा राज्य है, पहले चरण नेशनल दस्तक के ज्यादा दर्शक भी यूपी से हैं। पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। ये वोटिंग होगी 19 अप्रैल को। 8 सीटों पर पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। दूसरे चरण में 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। तीसरे चरण में 10 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली। और चौथे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होगी। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धरहौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। मायावती जी ने बड़ा सवाल उठाया है कि इतना लंबा वोटिंग करवाने की क्या जरूरत थी। 5वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होगी यूपी में। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा। छठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होगी। 25 मई को वोटिंग होगी। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, ये छठे चरण में है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही जिसको अखिलेश यादव ने टीएमसी के लिए छोड़ा है। 7वें चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होगी। महाराजगंज, ये बता रहा हूं मैं आपको, महाराजगंज, गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ का गृह जिला जहां से वो चुनाव लड़ते थे। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। तो ये 7 चरणों में यूपी में सोचिए चुनाव होगा। ये स्थिति है। मायावती जी ने कहा इतना लंबा चुनाव कराने की क्या जरूरत है। तो ये सबसे बड़ी खबर छोड़ा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में सोचिए किस तरह से भी वहां भी चुनाव होगा। और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल में जो है वो भी चुनाव होगा। 7 चरणों में चुनाव होगा, वो भी बड़ी खबर है। और सोचिए कि किस तरह से वेस्ट बंगाल को लेकर भी मैं आपको जानकारी दूंगा, जहां से सिर्फ चौंकाने वाली खबर यह है कि 3 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 8 सीट, 9 सीट। तो इस तरह से चुनाव होगा। लंबा चुनाव खींचा जा रहा है। मेरे पास जानकारी आ गई 19 अप्रैल को
3 सीटों पर चुनाव होगा, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार। ये 7 चरणों में चुनाव होगा। क्या वजह है ये आपको नहीं पता चल पाएगा। 26 अप्रैल को चुनाव होगा दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट। 7 को मालदा, मुर्शिदाबाद, जहांगीरपुरी। तो ये सोचिए 13 मई को चौथे चरण में बर्धमान, बहरामपुर, दुर्गापुर, रानाघाट, बोलपुर। तो ये तमाम जगहों पर सोचिए बंगाल में भी 7 चरणों में चुनाव है। उसके बाद 20 मई को जो चुनाव होगा, सोचिए 20 मई को जो चुनाव है वो चौकाने 1 2 3 4 5 पांचवें फेज में 1 2 3 4 पांचवें फेज में 20 मई को जो चुनाव होगा हावड़ा, उल्लुबेरिया, हुगली, उसके बाद सीरमपुर, बैरकपुर और बौगांव। 25 को काठी, तमलुक, घटाल, पुरुलिया, बैंकुड़ा, बिष्णुपुर, मेदिनीपुर और झारग्राम। तो सोचिए इतना लंबा लंबा चुनाव करवा रही है चुनाव आयोग। नॉर्थ एंड साउथ कोलकाता, डायमंड हार्बर, जाधवपुर, दमदम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर एंड मथुरापुर। तो ये तमाम 1 जून को चुनाव होगा। 7 फेज में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होगा। महाराष्ट्र में आपको ले चलते हैं। महाराष्ट्र में जो है कहा जा रहा है 5 फेज में चुनाव होगा। तो महाराष्ट्र में भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि वहां कौन कौन सी सीट है। महाराष्ट्र के भी नेशनल दस्तक के बहुत सारे दर्शक हैं। तो महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर चुनाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। उसके बाद 8 सीट पर चुनाव होगा। 26 को, मई 7 में 11 सीट, मई 13 में 11 सीट, मई 20 में 13 सीट। गुजरात में 1 चरण में चुनाव होगा। मई 7 को राजस्थान में 19 अप्रैल 12 सीट, अप्रैल 26 13 सीट पर चुनाव होगा। कौन सी सीटें हैं वो तमाम सीटों का मैं एक एक करके आकलन बताऊंगा आपको कि महाराष्ट्र में किस तरह से चुनाव होगा। तो महाराष्ट्र में भी कई चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो सोचिए 3 बड़े राज्य हैं जहां 7-7 चरणों में वोटिंग हो रही है। ये सबसे चौंकाने वाली है। तो सोचिए महाराष्ट्र में भी 5 चरणों में चुनाव होगा, जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और वो सीट कौन कौन सी है वो भी बताऊंगा। तो लगातार मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र 2024 इलेक्शन मैं बता रहा हूं और वहां भी चुनाव 5 चरणों में होगा। लेकिन यूपी, बिहार, आपको इसकी वजह क्या लग रही है? यूपी बिहार में क्यों आपको लगता है कि इतने ज़्यादा चरण में 7-7 चरणों में चुनाव है? तो 5 फेज में महाराष्ट्र में चुनाव होगा। आपके लोकसभा क्षेत्र में कब चुनाव होगा वो भी मैं बताऊंगा, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। थोड़ी सी जानकारी डिटेल्स बहुत मुश्किल से मिल रहा है क्योंकि 7-7 फेज 5-5 फेज में चुनाव करवाया जा रहा है। बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में वोटिंग होगी। सोचिए मायावती जी ने इसको लेकर सवाल उठाया है। वहीं 4 राज्यों में भी चुनाव, आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होगा, फिर 15 को होगा, फिर 7 को होगा, सिक्किम में 19 को होगा, अरुणाचल में 19 अप्रैल को होगा, 13 मई को चुनाव हो जाएगा और उड़ीसा में 13, 20, 25 और 1 को चुनाव होगा। तो साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो ये सबसे बड़ी खबरें बता रहा हूं। और उड़ीसा में 4 चरणों में होगी वोटिंग, ये भी बड़ी खबर है। विधानसभा के चुनाव भी डाले जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है कि 7 चरणों में चुनाव होगा पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में, जहां सबसे ज़्यादा मामला फंसता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होगा और उसके बाद गुजरात में 1 चरणों में चुनाव होगा। मायावती जी ने कहा है कि इतना लंबा चुनाव नहीं खींचना चाहिए था। आप लोग की क्या राय है? क्या इतना ज़्यादा लंबा चुनाव खींचना सही है? सोशल मीडिया पर वायरल है। तो पहले फेज में 19 अप्रैल को जो चुनाव होगा, रामटेक रिजर्व सीट है, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर में 19 तारीख को वोट होगा। 19 अप्रैल को 26 अप्रैल को जो वोट होगा वो फेज 2 में। पहले में 19 अप्रैल को वोट होगा रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमपुर एंड चंद्रपुर। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोट होगा बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ एंड परभनी। तो ये तमाम खबरें हैं। तीसरे फेज में आपको ले चलते हैं 7 मई को, जहां वोटिंग होगी रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर एंड
हाथ कांगले, ये तमाम सीटों पर चुनाव होगा। उसके बाद 4 मई को, 4th फेज में 13 मई को जो चुनाव होगा नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, सिरूर, अहमदनगर, शिरडी एंड भीर, ये 13 मई को होगा जो चुनाव होगा। और 4थे फेज में अब आपको ले चलते हैं 5वें और अंतिम फेज में दिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई में सोचिए, मुंबई में फिल्म नगरी में चुनाव अंतिम फेज में है 20 मई को। वेस्ट बंगाल, मुंबई ईस्ट, मुंबई नॉर्थ, सेंट्रल मुंबई, सेंट्रल एंड मुंबई साउथ। तो ये तमाम जानकारी थी जो मैं आपको बता रहा था। तो इस तरह से महाराष्ट्र में ये चुनाव होंगे और उसके बाद भी लगातार मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि तो ये सीटें थी। गुजरात में कब चुनाव है? गुजरात में आपको एक फेज में चुनाव है और सारे सीटों पर एक फेज में चुनाव हो जाएगा। वो मैं जितने भी सीट हैं तो वहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। गुजरात में जो सीटें हैं उसमें भी 7 चरणों में चुनाव नहीं होगा। गुजरात में कहा जा रहा है कि एक ही फेज में सारे वोट डाले जाएंगे। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम गुजरात की खबरें मैं बता रहा हूं आपको। और गुजरात में बता दूं 7 मई को होगा गुजरात के सभी 26 सीटों पर लोकसभा का चुनाव। तो गुजरात में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सभी 7 मई को आपके यहाँ वोट डाले जाएंगे। 7 मई जो है वो आपको बता दें कि ये वोटिंग होगी 3रे फेज में। तो ये भी बड़ी खबर है जो गुजरात से मैंने आपको बताया। हरियाणा से आपको बता रहा हूँ, हरियाणा में कब चुनाव है। हरियाणा में देखते हैं कितने फेज में चुनाव है। बड़ा कन्फ्यूजन है इस बार। और ये सबसे बड़ी, लेकिन 3 जो बड़ी मेरी कोशिश थी, हरियाणा, यूपी, बिहार, मैंने आपको बताया जो क्रूशियल बड़े राज्य हैं, वो बड़े क्रूशियल राज्य हैं जहां मैं आपको बता रहा था कि 7-7 फेज में चुनाव होंगे। तो हरियाणा के तारीख का शेड्यूल आ गया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। 25 मई को मतदान होगा। 10 सीटों पर वोटिंग की तारीख सामने आ गई। हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग होगी। यहाँ 6ठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। तो हरियाणा में भी 25 मई को वोटिंग होगी, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या होगा, मध्य प्रदेश में कितने चरण की वोटिंग है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। ये सारे राज्य हैं। लोकसभा में 7 फेज में लोकसभा चुनाव, 7 फेज में पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। तो तमाम वो खबरें हैं जो आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में कब वोटिंग होगी वो भी बड़ी जरूरी चीज है लोकसभा के साथ। और सोचिए कि किस तरह से बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। तो ये बड़ी खबर है और स्टेट वाइज सब जगह खबरें छप रही है। 7 फेजों में चुनाव होगा जो मैं बता रहा हूं। बिहार ये 543 की जगह 544 सीटें क्यों है? मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें, इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर है, 19 अप्रैल को है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और आपको बता दें कि किस तरह से गुजरात में एक ही फेज में 26 के 26 सीटों का चुनाव होगा। और मैं आपको सीट वाइज भी बता रहा था। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो वायरल है। और 4 जून को मतगणना होंगे, 4 जून को मतगणना होगी। ये भी बड़ी खबर है। 44 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून को और 4 जून को नतीजे आएंगे। बिहार के 40 सीटों में 7 चरणों पर, यूपी में भी 7 चरणों पर वोटिंग होगी। तो एमपी में कब वोटिंग होगा ये देख लीजिए। एमपी में 19 अप्रैल को 6 सीट पर, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। आप देखते जाइए, आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। 19 अप्रैल को देखिए मध्य प्रदेश में 1, 2, 3, 4 फेज में चुनाव होगा। पहले 19 अप्रैल को 6 सीट पर, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। 26 अप्रैल को 7 सीटों पर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। 13 मई को 8 सीट पर देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर पर चुनाव होगा। तो ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मध्य प्रदेश में आपको बताया कि 1, 2, 3, 4 चरणों में वोटिंग होगी और 29 सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में आपको बता रहा हूं 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होगा। बस्तर में, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होगी।
पहले चरण में लोकसभा सीट बस्तर पर 19 अप्रैल को चुनाव होगा। दूसरा सीट में कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। उसके बाद तीसरे चरण में आपको बता दें कि लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, राजगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सूरजगढ़ में वोटिंग होगा। मतलब छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। ये भी बड़ी खबर है। हरियाणा के छठे चरण में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे सारे सीटों पर। हरियाणा में तो पंजाब में 7वें चरण में लोकसभा का चुनाव होगा। वोटिंग 1 जून को, काउंटिंग 4 जून को होगा पंजाब में भी। और हरियाणा में छठे चरण के लोकसभा में 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। काउंटिंग 4 जून को होगी। सोचिए, पंजाब की 13 सीटों पर चंडीगढ़ की 1 सीट और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। तो सबसे 1 जून को वोटिंग होगी। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो सोचिए, 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ये बिल्कुल बहुत ही खर्चा बढ़ जाएगा इससे। और 4 राज्यों के विधानसभा भी चुनाव है। तो ये तमाम खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और तमिलनाडु में मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि तमिलनाडु में कितने चरणों में मतदान होगा। तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा सीट हैं। तो वहाँ क्या इंतज़ाम किया गया है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तमिलनाडु में क्या चल रहा है। तमिलनाडु बड़ा क्रूशियल स्टेट है, सोशल जस्टिस का धरती है। और वहाँ डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। तो वहाँ क्या है, दिल्ली में क्या है वो भी जानने की कोशिश करूँगा। तो तमिलनाडु में कितने चरण में वोट होगा। तमिलनाडु में ये सबसे बड़ा सवाल है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तेलंगाना टू वोट फ्रॉम अप्रैल 19 टू मई 13। यहाँ भी कई चरणों में मतदान की कोशिश है। तो सीट तो तमिलनाडु में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो तमिलनाडु, कर्नाटक ये भी क्रूशियल स्टेट हैं और वहाँ भी वोटिंग होने वाली है। तो सारे सोचिए किस तरह से तमिलनाडु में मैं वोटिंग की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मिले। तो तमिलनाडु पोल्स का क्या अपडेट है, ये बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके पास भी अभी जानकारी नहीं है। सीट वाइज हिंदी पट्टी में तो वो लिख रहे हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेजी के अखबारों में भी वहाँ शेड्यूल और सीट वाइज डेट नहीं है। तो देखते हैं तमिलनाडु में कब चुनाव है। जैसे ही अपडेट आएगा दक्षिण भारत के लिए हम एक अलग से सेगमेंट रखेंगे और आपको बताएंगे कि दक्षिण भारत में कब चुनाव है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, लोकसभा इलेक्शन 2024 पोलिंग टू बी हेल्ड ऑन तमिलनाडु ऑन 19 अप्रैल। हियर आर अदर इंपॉर्टेंट डेट्स। 19 अप्रैल को वोटिंग तमिलनाडु में होगी। तो पोलिंग फॉर लोकसभा इलेक्शन वी हेल्ड तमिलनाडु इन 1 फेज। 19 अप्रैल को एक फेज में चुनाव होगा। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव होगा। लेकिन बिहार, यूपी में सोचिए किस तरह से कहा जा रहा है, सारे सीटों पर एक फेज में चुनाव होगा तमिलनाडु में। दिल्ली का बता रहा हूं आपको। दिल्ली में क्या है, कब है दिल्ली इलेक्शन में क्या है। तो तमिलनाडु में एक फेज है। लेकिन सोचिए, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल 3 ऐसे राज्य हैं जहां एक साथ नहीं चुनाव होंगे। तो दिल्ली की सभी सीटों पर इस दिन होंगे चुनाव। तो सोचिए, इस तरह से हेडर लगाते हैं ताकि आप अंदर जाके खबर पढ़ें। तो दिल्ली में जो है वो 7 चरणों में मतदान है। दिल्ली में नहीं, मैं कह रहा हूँ टोटल 7 चरणों में मतदान है। और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर खड़े प्रत्याशी का भी इसने नाम दे दिया है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें चुनाव कब होंगे। तो सोचिए, खबर लिखने वाले लोग कितना झोल करते हैं। दिल्ली में कब होगा चुनाव, ये सबसे बड़ी खबर है। और 25 मई को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर है। 25 मई को वोट डाले जाएंगे दिल्ली के सभी 7 चरणों में। तो याद रखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग है इस बार। 7 चरणों में वोटिंग चल रहा है। पूरे देश में एक पैरेलल वोटिंग चलता रहेगा। 7 चरणों में चुनाव है। 4 को नतीजे आएंगे। और कोई स्टेट आप लोग जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस बार बड़ा खेल होगा। झारखंड में कितने चरणों में चुनाव होगा वो बड़ा सवाल है। और सोचिए, झारखंड में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा में तो 5 चरणों में है। खैर 1, 2, 3, 4 चरणों में है।
तो झारखंड में आपको बता दूं, झारखंड में 14 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा। 14 सीटें झारखंड में, और यहाँ कब वोटिंग होगी सो मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए, तो यहाँ भी बड़ा खेल हो सकता है। झारखंड के चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें चरण में वोटिंग होगी। सोचिए, झारखंड में 1, 2, 3, 4 चरणों में वोटिंग होगी। तो आपके यहाँ कब चुनाव है वो भी मैं आपको बता दूं। झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग होगी। तो ये भी 14 सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो झारखंड में चौथे, पांचवें और छठे और सातवें चरण में वोटिंग होगी। इस दौरान चौथे चरण में 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को, पांचवें चरण में 3 लोकसभा सीटों पर 20 मई को, छठे चरण में 4 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी, और 1 जून को आखिरी चरण में भी वोटिंग होगी। तो सीट वाइज भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। 12 सोचिए, तो पिछले लोकसभा चुनाव 29 अप्रैल को झारखंड में हुए थे। झारखंड 6 मई को हुए चुनावी झारखंड लोकसभा चुनाव हुए थे। तो पिछले साल का दे रहे हैं लोग, मैं अभी का बता रहा हूं आपको। झारखंड में कब तक चुनाव होगा, तो ये बड़ा जद्दोजहद है। झारखंड में भी 4 फेजों में चुनाव होगा। आ गया है मेरे पास। 13 मई से लेकर 1 जून तक 4 चरणों में पड़ेंगे वोट। 13 तारीख को जो वोट है वो सीभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में। 20 तारीख को जो वोट है वो चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में वोटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर है जो आपको शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद 25 तारीख को गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में 25/5 को। 1 जून को राजमहल, दुमका और गोड्डा में होगा। तो झारखंड में भी सोचिए किस तरह से झारखंड में इन तारीखों को पहले फेज में 1, 2, 3 और 4 चरणों में चुनाव होगा झारखंड में। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और आप बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र के हैं तो इन नतीजों से आप जान सकते हैं कि चुनाव कब कैसे होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।